हाय एवरीबॉडी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हाँ जी। फुल मून की एनर्जीज तो बहुत ज्यादा बैलेंस आ रही है। जैसा कि मैं देख रही हूँ एनर्जीज अभी लोगों के थ्रू जो मुझे पता लग रही है, और जो मैं खुद भी एनर्जीज चैनल मेरे को जो हो रहे हैं इस टाइम पे एनर्जीज काफी बैलेंस है। ठीक है। कुछ डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में कुछ उनके सीक्रेट्स, ठीक है, कुछ किसी तरीके के सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, और किसी तरीके के उनकी प्राइवेसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। उनको एक बारी को ये सोचने पे मजबूर किया जा सकता है कि भाई इस टाइम पे अगर आपको कोई फैमिली मेंबर, अगर आपको कोई फ्रेंड सर्कल, अगर आपको अम, कोई भी पर्सन ऐसा है जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में आपको रोक रहा है, या फिर आपके लिए टॉक्सिक है, बहुत प्यार से, ठीक है, एक अच्छे खासे ढंग से ये सारी चीजें रिवील करके उसको आपके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। ठीक है। बिकॉज ये आप ही की चॉइस है। ये आपने ही चॉइस बनाया है कि इस जर्नी में हमारे लिए जो सही नहीं है, हमारे लिए जो ठीक नहीं है, जो रियल नहीं है, उन्हें आप यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए निकालो। बिकॉज मैं अपनी अगर बात करूँ तो जब मैंने चॉइसेस मैंने बनाए थे, तो मेरे जितने भी आई मीन मैं बहुत ज़्यादा फेक लोगों से सराउंडेड थी। ठीक है। आई वॉज लाइक कि भीड़ है, और इतनी भीड़ है तो वो डेफिनेटली मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो आप सोचते हो कि बहुत पुराने हैं, तो वो शायद आपके लिए अच्छे हैं, पर वो जो पुराने हैं वो शिट है, लिटरली। और आप उस समय उसी वाइब्रेशन से डील करते हो, इसलिए आपको वो चीज़ समझ नहीं आती कि क्या है, बेटर है, नहीं है। पर हाँ, जब आप सरेंडर करते हो और चॉइसेस बनाते हो अपने लिए, और अच्छी चॉइसेस बनाते हो, डिवाइन चॉइसेस बनाते हो, तो वो सारे सारे के सारे वो जो शिट है आपकी लाइफ से निकलते जाते हैं, सारे क्लटर है जो आपकी लाइफ से क्लियर होते जाते हैं। और आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, ना कि उसके लिए आपको कोई फियर खाना है, कोई डरना है, कोई कोई वो कुछ नहीं। ठीक है। डिवाइन आपको कुछ नहीं होने देते, कोई एक चूक भी नहीं आने देते, लेकिन हाँ, आपको इतना स्ट्रांग जरूर रहना है कि जो चीजें सही नहीं है आप उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, डिवाइन मेरे भलाई के लिए, मेरे को अभी इस टाइम पे मेरी जर्नी पे इसकी जरूरत नहीं है, और इसका जाना ही बेहतर है। ठीक है। और बहुत अच्छी चीज़ है जो खुद किसी ऐसे लोगों के साथ आप घिरे रहो जिनकी खुद की कोई ग्रोथ नहीं है, मेंटल ग्रोथ नहीं, इमोशनल ग्रोथ नहीं, फाइनेंशियल कोई ग्रोथ नहीं, किसी भी तरीके की कोई ग्रोथ नहीं, सोशल नहीं, वो आपकी ग्रोथ भी नहीं होने देंगे। तो हम सराउंडेड ही इतने लोगों से रहते हैं कि हमें वो फेक रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे लगते हैं, और लगता है कि नहीं, सारी चीज़ें नॉर्मल है। पर नहीं, चॉइस बनाओ, डिवाइन का हाथ पकड़ो और सीधा चलो। ठीक है। डिवाइन से सराउंडेड रहोगे तो आप बिल्कुल एक बैलेंस के स्टेट पे रहोगे, ना आपको किसी के लिए कुछ बुरा है, और लिटरली नहीं है, डीएमडीएफ में कभी भी नहीं होता। कभी भी नहीं होता कि वो आपके लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं, उसके लिए कुछ बुरा कुछ भी नहीं सोचते। उन्हें अच्छे से पता है कि ये इस जर्नी का पार्ट है, और ये सबके साथ होता है, नॉर्मल है। यू हैव टू लर्न योर लेसन्स, और ये नॉर्मल है, सबके साथ होगा। आप किसी को यहाँ पे पकड़ के या फिर कंट्रोल करने से चीजें आगे नहीं बढ़ा सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल, आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा यही है कि आप बहुत आराम से इस चीज को एक्सेप्ट करो जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं आपकी लाइफ में। जब तक वो स्पेस नहीं बनाएंगे, जब तक वो खाली नहीं करेंगे, तब तक कोई अच्छी चीज नहीं आएगी। ठीक है। उसको आप अपने प्यार से भरो, रिस्पेक्ट से भरो, डिवाइन के लव से भरो, और बाकी के सारी चीजें हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं। फुल मून में एनर्जीज इतनी प्यारी आ रही है, तो मिक्स और कलेक्टिव में लोगों की एनर्जीज क्या चल रही है, डीएम की एनर्जीज क्या है, डीएफ की एनर्जीज क्या है, सो कार्ड्स प्लीज गाइड मी, एनर्जीज क्या कह रहे हैं।
Archangel Gabriel. Okay. Throat chakra. फर्स्ट कार्ड है हमारे पास कॉर्नुकोपिया का हॉस्टैलिटी। ठीक है, हॉस्टैलिटी का भी हमारे पास कार्ड है। जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला कि किसी तरीके की फाइट की कोई सिचुएशन बन सकती है। आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है हमारे पास हैप्पी फैमिली। ठीक है, 4 ऑफ वेंस की एनर्जीज है। हॉस्टैलिटी का कार्ड क्यों है था? आर्कएंजल यूरियल। विक्ट्री। ओके, कार्ड्स क्लियर चीजें बता रही हैं। कुछ के ना यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजाइटी के लेवल बढ़े हुए हैं। ठीक है, लिटरली यहाँ पे कुछ की ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कुछ ओवर थिंकिंग की भी प्रॉब्लम चल रही है, या फिर फैमिली में ऐसे इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, फैमिली में कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। जैसे फैमिली में कुछ चीज़ें, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि रिवील हो सकती है, या फिर फैमिली में कुछ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे एंजाइटी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े, कुछ बहस, कुछ आर्ग्यूमेंट, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे टोटली आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए आप सोचो और सारी चीज़ें अपने लिए आप करो। यहाँ पे कार्ड्स ऐसे ही गाइड कर रहे हैं फिलहाल तो। हम्म, और यहाँ पे थ्रोट चक्रा से भी रिलेटेड कार्ड है और क्राउन चक्रा से भी रिलेटेड कार्ड्स है। आपको इस टाइम पे ना डिवाइन बहुत सारे डाउनलोड्स देने वाले हैं, बहुत सारे चीज़ें आपको गाइड करने वाले हैं, आपके क्राउन चक्रा के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें रिवील करने वाले हैं। आपको बहुत कनेक्टेड रहना है डिवाइन से, आपको बहुत अवेयरनेस में रहने हैं कि आपको इस टाइम पे ना डीएम और डीएफ दोनों को ही बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, बहुत सारे मिरर नंबर्स, बहुत सारे एंजेलिक नंबर्स, बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे मूवीज या बहुत सारे ऐसे ऐसे साइंस मिल सकते हैं जहाँ पे आपके पार्टनर को समझ में आए और आपको भी कि यार कुछ तो चल रहा है, मतलब मुझे कुछ तो समझाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे कुछ तो मुझे बताने की कोशिश की जा रही है। ऐसी चीजें आपको यहाँ पे दिख सकती है। फिफ्थ चक्रा का कार्ड है, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। कुछ लोगों को यहाँ पे थ्रोट चक्रा से रिलेटेड चीजें दिख रही है कि या तो कोल्ड कफ हो सकता है, या तो गले में किसी तरीके की खराश हो सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है, लड़ाई झगड़े की सिचुएशन हो सकती है। अपना आपको जो बोलना है आप वो एक्सप्रेस ना कर पाओ, क्लियरली अपनी चीज ना बोल पाओ, और ये सारी भी प्रॉब्लम्स आपके तरफ में मुझे दिख रही है। फाइनेंशियली मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, फाइनेंशियली मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एक सपोर्ट मिलता रहेगा, फैमिली के साइड से मिले या फिर किसी भी साइड से मिले, पर एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बना रहेगा। कुछ भी सिचुएशन हो, कोई भी लड़ाई की सिचुएशन बने या फिर किसी भी तरीके की कोई अदर सिचुएशन बने, आपकी विक्ट्री ही विक्ट्री है। आपको जीतना ही है, वो लड़ाई हो जाए, वो बहस हो जाए, वो किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशन हो जाए। बट ऐसा दिख रहा है कि अगर फाइट हो, बहस हो, लड़ाई हो, तो आपकी वहाँ पे बात सुनी जाएगी और आपकी ही वहाँ पे कहीं न कहीं आप अपना खुद का एक स्टैंड रखोगे, आप किसी से फ़ियर नहीं खाने वाले हो, कोई डर नहीं खाने वाले हो, ठीक है? अभी चलिए थोड़ा-सा टैरो से भी देख लेते हैं एनर्जीज़ क्या कहना चाहती हैं। हेरोफेंट का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जगलिंग, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हुँ, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ
वेंस यहाँ भी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन है। फाइट ही फाइट के कार्ड्स आ रहे हैं। बहुत सारे फाइट्स, बहुत सारे लड़ाई। ज़्यादातर तो दिख रहा है कि अपनी फैमिली में, अपने वर्क प्लेस में, अपने सीनियर के साथ, घर में किसी के साथ, किसी मेल पर्सन, किसी फीमेल पर्सन के साथ यहाँ पे फाइट दिख रही है। फैमिली ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिख रही है। फैमिली के साथ फाइटिंग वाइटिंग की सिचुएशन दिख रही है। इसीलिए बोलते हैं कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, ये फुल मून और न्यू मून तक आप थोड़ा पोस्टपोन करके ही रखें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है, फाइव ऑफ वेंड्स की कार्ड है कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और कहीं न कहीं ये फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। इस तरीके की सिचुएशन आपके लाइफ में बनते हुए मेरे को दिख रही है। और यहाँ पे किसी न किसी से आप अपनी चीज़ें शेयर भी करने वाले हो कि आई मीन मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ हो रही है, ऐसी चीज़ हो रही है, मैं क्या करूँ? फाइनली मुझे समझ नहीं आ रहा, आई नीड गाइडेंस। ठीक है? तो आप यहाँ पे ना किसी से गाइडेंस भी लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि भाई मुझे कोई गाइडेंस चाहिए, मैं कुछ सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। तो आप किसी न किसी ऐसे पर्सन से, एक कोई मेल से या फिर किसी फीमेल से जो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, आप अ, किसी न किसी ऐसे पर्सन से एक अपने लिए कोई सजेशन, अपने लिए कोई हेल्प आप पक्का यहाँ पे लेने वाले हो, जिससे आपको आगे और भी ज़्यादा फर्दर गाइडेंस मिले। और एक जो जगलिंग की सिचुएशन दिख रही है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हो या फिर फाइनेंशियली खुद को एक अच्छे प्लेस पे देखना चाहते हो, तो वहाँ पे आप कैसे जाओगे? इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कि आप, नज़र आ रहा है कि आप पूछ सकते हो कि भई ये चीज़ें क्या है, कैसे हैं, कैसे नहीं? आई वांट विक्ट्री बट ये चीज़ें कहीं न कहीं मेरी स्टक हो जा रही हैं, रुक जा रही हैं और मैं कहीं न कहीं अपनी हीलिंग में रुक जा रही हूँ या फिर फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, तो मैं स्टक हो जा रही हूँ कहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी मेजर मुझे दिख रही हैं। सो कोई बात नहीं, आप आपके लिए यहाँ पे यही सजेशन है, जैसे यहाँ पे भी कार्ड्स आए थे कि आप अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर, क्राउन चक्रा के ऊपर काम करो, ठीक है? और अपने इंट्यूशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्रा का भी कार्ड है, यहाँ पे भी इंट्यूशन के कार्ड्स आ रहे हैं कि अगर आप भी अपने इंट्यूशन की सुनोगे, तो आप बिल्कुल सरेंडर मोड पे रहोगे कि चलो कुछ बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीज़ें डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हो, आपको ज़्यादा हौच-पौच, आपको ज़्यादा डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिलैक्स करो, ठीक है? सिचुएशन है, कुछ दिन के बाद फुल मून खत्म होते ही सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी, ठीक है? ये बस थोड़े टाइम की ये एनर्जीज़ है, जो अभी नज़र आ रही है हैवी, पर ये थोड़े टाइम के बाद सडनली चेंज हो जाएगी। फुल मून की, न्यू मून की एनर्जी थोड़ी हैवी होती है, डोंट वरी। आप अपने इमोशनल पैटर्न पे काम करो, अपने इमोशनल क्राइटेरिया को समझो और उसके ऊपर काम करो, वहाँ पे कोई जगलिंग मत करो। तो डेफ़िनेटली थिंग्स विल डेफ़िनेटली मतलब अच्छी हो जाएँगी। और अबंडेंस से भी रिलेटेड यहाँ पे मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, जो प्रॉब्लम है बस आपकी ओवरथिंकिंग, आपकी एंग्ज़ायटी और यही सारे सेम कार्ड्स, इससे मैं देखूँ, उससे देखूँ, सेम कार्ड रिवील हो रहे हैं। ओवरथिंकिंग के भी कार्ड आ रहे हैं, तो चक्रास बैलेंसिंग करो, ठीक है? इस टाइम पे ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और अच्छा फ़ील करोगे। सो ये थी आज की रीडिंग और आप डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर ले सकते हो और बाकी की हीलिंग और बाकी के सजेशन मैं वहाँ पे आपको दूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।